वेलकम टू मैथ्स विद लॉजिक क्लासेस। आज हम लोगैरिथम के क्वेश्चंस देखेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखेंगे जिनका लेवल इजी टू हार्ड तक जाएगा, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन हमें गिवन है log बेस अंडर रूट 5x इक्वल टू 2, एक्स की वैल्यू हमें निकालनी है। तो log की बेसिक डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अंडर रूट 5 की पावर 2 इज इक्वल टू एक्स, ये हमारी log की बेसिक डेफिनेशन थी। इसके अकॉर्डिंग जो बेस है उसकी 2 पावर लेंगे तो वो x के इक्वल आएगी, वही हमने यहाँ लिखा। तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास आ गई 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इक्वेशन हमें गिवन है। यहाँ से वही बेसिक डेफिनेशन यूज करके बेस 2 है तो 2 की पावर 3 विल गिव एक्स स्क्वायर माइनस 1। यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई, 2 का क्यूब 8 प्लस 1 9, तो एक्स की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हमें सबसे पहले यहाँ x की जो अंडर रूट को हटा के इसकी पावर में 1/2 लिखना होगा। पावर में अगर 1/2 लिखेंगे, रिमेनिंग टर्म्स एज इट इज रहेंगी log x a, यहाँ से कैंसिल आउट, 2 रह जाएगा यहाँ। और फिर फर्दर स्टेप में ये हमारे पास पिछले स्टेप का रिमेनिंग आ गया था। तो नेक्स्ट स्टेप में इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे कि log के आगे जो नंबर है उसे हम log का जो फंक्शन एलिमेंट है उसकी पावर में ले जाएंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास आ जाएगा x रेज टू पावर log बेस x a स्क्वायर। और हमें ये प्रॉपर्टी पता है कि जब सेम नंबर हो और उसकी पावर में log के बाद बेस सेम हो तो उसका रिजल्ट, जो सामने जो फंक्शन रहेगा वो ही उसका रिजल्ट आएगा। तो यहाँ हमारा रिजल्ट आ जाएगा सिंपल a स्क्वायर। अलग अलग प्रॉपर्टीज़ का यूज़ किया है। इससे पहले 2 वीडियो अपलोड की गई हैं कंसेप्ट बिल्डिंग के रिगार्डिंग, वहाँ हर आइडेंटिटी को डिटेल में समझाया गया है। उन वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर किसी को अब कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो देख सकता है उन वीडियोस को। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हमें गिवन है। तो पहला स्टेप रहेगा हमें इनको कंबाइन करना है। कंबाइन करने के लिए थोड़ा हमें जो log ये वाला है इसे सोल्व करना होगा, क्योंकि हमें यहाँ पावर में दिखाई दे रहा है तो हम इस प्रॉपर्टी का यूज़ करके इस पावर को आगे ले सकते हैं। ये 2 log के आगे चला जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 2 log x। ये एज इट इज़ रहेगा क्योंकि इसमें हम कुछ कर नहीं सकते आगे। यहाँ से माइनस साइन बीच में है, 2 log हैं, बेस सेम है। बेस जब लिखा ना हो तो मैंने बताया था वीडियोस में कि बेस को हम 10 एज्यूम कर सकते हैं। बेस यहाँ कुछ भी लिखा नहीं है तो हम मान सकते हैं कि ये कॉमन बेस है दोनों का। तो यहाँ जब बीच में माइनस का साइन है तो log का ये फंक्शन सिंगल log में कन्वर्ट कैसे करेंगे, log का ये फंक्शन 2 log x डिवाइड बाय log का ये फंक्शन log x। अब हमारा ये सिंगल log में कन्वर्ट हो चुका है तो यहाँ से log x कैंसिल आउट, तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा log 2। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 7ab, हमें शो करना है ये। तो इसके लिए अगर हम LHS की तरफ ध्यान दें, LHS में जो 2 log के आगे लिखा है, अगर हम इसको आगे लेके जाएं, यहाँ हम LHS की बात कर रहे हैं, यहाँ log a प्लस बी का होल स्क्वायर हमें LHS में गिवन है। क्या हम log a प्लस बी का होल स्क्वायर कहीं से ला सकते हैं? हमें गिवन है ये इक्वेशन, यहाँ से अगर हम यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर बना लें किसी तरह, तब हम उस वैल्यू को यहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम दोनों साइड यहाँ प्लस 2ab और यहाँ प्लस 2ab कर दें, तो यहाँ हमारे पास बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 9ab। तो a प्लस बी के होल स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास 9ab आ गई। तो इस वैल्यू को हम यहाँ पुट करेंगे तो LHS हमारा बन जाएगा log 9ab। और प्रोडक्ट में जब नंबर्स गिवन हैं तो हम उनको अलग अलग log में कन्वर्ट कर सकते हैं हमारी प्रॉपर्टी का यूज़ करके। log 9 प्लस log a प्लस log p, यही हमें प्रूव करना था। RHS हमारा यही था, यही रिजल्ट हमारा आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हमें गिवन है log 2 के अंदर फिर से log। तो सबसे पहले बेसिक डेफिनेशन पे स्टिक रहना है। हमने बेसिक डेफिनेशन देखी थी log, ये पूरा एक फंक्शन हमने मान लिया। बेस क्या है हमारा यहाँ 2 की पावर 4, हमारी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बेस की पावर यहाँ लिखी जाती है। बेस की पावर 4 हमें क्या देगा? हमें देगा log, जो फंक्शन log के बाद लिखा होता है। इस केस में वो भी log का ही फंक्शन है, लेकिन घबराना नहीं है। जो भी फंक्शन यहाँ होगा हमारी बेसिक डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम उसी फंक्शन को यहाँ लिख देंगे। तो यहाँ आ गया 16 इक्वल टू log बेस 3x। एक बार फिर से हम log की डेफिनेशन लगा देंगे कि 3 जो बेस में है वो बेस की पावर 16 हमें क्या देगा? ये फंक्शन देगा। तो यहां से हमारी x की वैल्यू आ गई 3⁻16। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है 3 log √m प्लस 2 log क्यूब रूट n -1 इक्वल टू 0। ये हमें गिवन है और हमें वैल्यू निकालनी है m9 और n4 की। तो यहाँ से सबसे पहला स्टेप रहेगा, ये पावर है, ये log के आगे लिखा है, इसको पावर में लेके जाएंगे। तो ये हो जाएगा हमारा log m, पावर 1/2 ऑलरेडी थी, तो यहाँ हो जाएगा 3/2 प्लस सिमिलरली इसको यहाँ पावर में लेके जाएंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा log n, 1/3 ऑलरेडी पावर में थी इसके, तो 2 और आ जाएगा, तो हो जाएगा 2/3 इक्वल टू 1। तो यहाँ से 2 log हैं, बीच में प्लस का साइन है, तो एक सिंगल log में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो log m 3/2 इंटू n 2/3 इक्वल टू 1। पिछले वीडियोज़ में मैंने बताया था कि जब log के यहाँ बेस ना लिखा हो तो हम अज्यूम कर सकते हैं कि वो बेस हमारा 10 है। जब हमें बेस का पता लग गया कि 10 है तो log की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं कि 10 की पावर 1 हमें देगा m 3/2 इंटू n 2/3। हमें वैल्यू निकालनी है m की पावर 9 और n की पावर 4 की।
तो यहाँ से जब हम दोनों साइड, पावर हमें 9 चाहिए, तो हम दोनों साइड अगर पावर 6 करेंगे तो m के केस में m की पावर 9 आ जाएगी और n की पावर 4 आ जाएगी। तो LHS में भी पावर 6, तो हमारे पास m9 और n की पावर 4 की वैल्यू आ गई है 10 की पावर 6। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन हमें गिवन है, यहाँ से हम इसको इस स्टेप के बाद कंबाइन नहीं कर सकते, तो हमें यहाँ बेस कहीं ना कहीं सेम बनाने की कोशिश करनी होगी कि हाँ, क्योंकि यहाँ बेस डिफरेंट है। बेस सेम होगा तभी हम लोग्स को कंबाइन करके आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो इस केस में बेस सेम बनाने के लिए हम यहाँ देख रहे हैं कि सबका फंक्शन x x x है। अगर हम इसका रेसिप्रोकल कर दें, इसका भी रेसिप्रोकल कर दें, तीनों का रेसिप्रोकल कर दें, तो हमारा बेस कॉमन आ जाएगा जो कि बन जाएगा x। चलिए देखते हैं। 1 रेसिप्रोकल किया तो जो यहाँ फंक्शन था वो बेस में चला गया और जो बेस था वो यहाँ फंक्शन बन गया। ये प्रॉपर्टी है, पिछली वीडियोस में यूज़ हुई है, तो आप पिछली वीडियोस देख सकते हैं अगर किसी को इस प्रॉपर्टी में दिक्कत है तो। सिमिलरली यहाँ ये भी हो जाएगा और सिमिलरली यहाँ भी यही हो जाएगा। यहाँ से नेक्स्ट स्टेप में ये एज इट इज़, इसको 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और ये 2 फिर आगे चला जाएगा, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। सिमिलरली इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4 और ये 4 log के आगे चला जाएगा, तो इसको हम सीधा लिख सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में 1/log x 2 कॉमन, यहाँ आ जाएगा 1 + 1/2 + 1/4। यहाँ फर्दर इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ एलसीएम लेंगे, तो 4 एलसीएम आ जाएगा, 4 + 2 + 1 दैट विल गिव 7/4। तो यहाँ से 7/4 log x, सॉरी x ये डिनोमिनेटर में था, वन बाई log x 2 हमें देगा 21/4। 4 4 कैंसिल आउट, 7 3, तो यहाँ से log x 2 की वैल्यू 1/3 आ जाएगी और हमारी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग x की पावर 1/3 लेंगे तो रिजल्ट हमारा 2 आ जाएगा, तो x की वैल्यू हमारे पास 2 की पावर 3 दैट इज़ 8। तो हमारा आंसर आ गया x की वैल्यू 8। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें ये गिवन है वैल्यू निकालनी है x और y की। तो डेफिनेशन का यूज़ करते हुए हम डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं, 10 की पावर 7 करेंगे तो हमें मिलेगा x² y³ एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में लिख दिया हमने डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। सिमिलरली इसको भी हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख देंगे। हमारी जो डेफिनेशन है कि यहाँ बेस है, उसकी पावर यहाँ होगी, हमें क्या देगा, हमें देगा ये फंक्शन। तो यहाँ से हमारी वैल्यू x की वैल्यू आ गई 10y। इस वैल्यू को हम अगर यहाँ पुट कर दें x की जगह 10y, तो 10 की पावर 2 और y² और y³ यहाँ एज इट इज़
ये हमारे इक्वल हो गया 10 की पावर 7 के। तो यहाँ से y5 इक्वल टू 10/5। तो यहाँ से y की वैल्यू हमारी आ गई 10। और किसी भी इक्वेशन में अगर इस इक्वेशन में अगर y की वैल्यू पुट कर दें तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास 100 आ जाएगी। ये हमारी x और y की वैल्यू आ गई। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमें इस क्वेश्चन में प्रूव करना है कि log बेस 2 3 इज इर्रेशनल नंबर। हम ये कैसे प्रूव कर सकते हैं? जब भी कुछ हमें प्रूव करना हो मैथ्स में तो हम उसका इन्वर्स एज्यूम कर सकते हैं और फिर एक रिजल्ट पे पहुंचेंगे कि वो ट्रू नहीं है, तो जो हमने शुरू में माना था वो भी वैलिड नहीं है। देखते हैं, हम एज्यूम कर सकते हैं लेट log बेस 2 3 इज, ये एक रेशनल नंबर, ये एक रेशनल नंबर है। हम ये मान के चलते हैं कि ये रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर के डेफिनेशन के हिसाब से इस नंबर को, कोई भी नंबर रेशनल तभी होगा जब उसे p/q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो इस नंबर को p/q की फॉर्म में हमने लिख दिया। जब और अब डेफिनेशन का यूज़ करते हुए log यहाँ बेस 2 है तो 2 की पावर p/q हमें क्या देगा डेफिनेशन के अकॉर्डिंग 3। ये log की फॉर्म लिखी हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म, जो कि डेफिनेशन है log की। तो यहाँ से q को दोनों साइड पावर लेंगे तो यहाँ से कैंसिल आउट, तो यहाँ 3q। ये रिजल्ट हम पहुँचे यहाँ तक। अब ये कभी भी हम इक्वेट नहीं कर सकते, ये कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? 2 की कुछ भी पावर आप लेंगे तो ये हमेशा एक इवन नंबर रहेगा, और 3 की पावर आप कुछ भी लेंगे तो ये हमेशा एक ऑड नंबर रहेगा। तो ये दोनों कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। मतलब जो हमने शुरू में एज्यूम किया था कि ये एक रेशनल नंबर है, तो ये स्टेटमेंट हो गई गलत कि ये रेशनल नंबर नहीं है। तो अगर रेशनल नंबर नहीं है तो ये हमारा, ये जो log फंक्शन है ये हमारा इर्रेशनल है। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए, और प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आपका सपोर्ट रहेगा तभी आगे चैप्टर बेस्ड 11th क्लासेस 11th और 12th के मैथ्स के वीडियो लगातार लाता रहूँगा। थैंक यू।